मैं अपनी तरफ से आपको पहला तोहफा दे रहा हूं, हुजूर की सुन्नत का तोहफा। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से सलाम करना क्या है जी? का है। जब कोई मुसलमान सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना ये वाजिब है, और वाजिब ये सुन्नत से बड़ी चीज है। सलाम करने वाला सलाम करे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, और जवाब देना वाजिब हो जाएगा। जवाब देंगे तो वाजिब पर अमल करने का अल्लाह हमको सवाब अता फरमाएगा। यहां इस वक्त माइक पर जितने हजरात आएंगे वो आकर आपको अगर सलाम करेंगे तो सलाम करना सुन्नत और आपका जवाब देना वाजिब। अगर आने वाला कोई मेहमान सलाम नहीं करेगा तो सुन्नत को छोड़ेगा और सुन्नत पर अमल के एवज जो सवाब मिलना था उस सवाब से महरूम रह जाएगा। लेकिन आने वाला मेहमान सलाम करे और आप जवाब न दें तो आपको वाजिब तर्क करने का गुनाह होगा। ठीक है। अब सलाम कभी सामने वाले के सलाम का इंतजार ना किया करें, बल्कि सलाम में पहल करना यह भी मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। यानी जब आपको सामने दिखाई दे कि यह शख्स मुसलमान है तो इंतजार ना करें सलाम करने का, बल्कि आप खुद बढ़कर उससे सलाम करें, आदत बनाएं। फरमाया गया जब दो मुसलमान एक दूसरे से सलाम करते हैं तो दोनों के दरमियान 100 रहमतें तकसीम की जाती हैं, और 100 में 10 उसे मिलता है जो सलाम का जवाब देता है, और 90 अल्लाह उसको अता करता है जो सलाम में पहल करता है। अच्छा, ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं? उसकी वजह के पिछले 2 दिन से मैं वेस्ट बंगाल के दौरे पर हूं सैयद अमीनुल कादरी साहब के साथ, और अक्सर जिन लोगों से भी मुलाकात होती है मैंने देखा कि आपके यहां सलाम में पहल करने का चलन नहीं है। लोग फोन भी करते हैं तो सलाम दुआ नहीं करते, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। बीवी का फोन है तो भी कहेगा हाँ बोल, सलाम नहीं। अब्बा से भी सलाम नहीं, बेटों से भी सलाम नहीं, बड़ों से भी सलाम नहीं, यहां तक के मस्जिद के इमाम से भी सलाम नहीं। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है, फरमाया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजरते, आप सहाबा के बच्चों को गलियों में खेलता देखते थे तो मेरे आका बढ़ बढ़कर सहाबा के बच्चों से भी सलाम किया करते थे। या अब्बा से सलाम करने में शर्म आती है, बेटा शर्माता है कि मैं अब्बा से क्या सलाम करूं, अब्बा शर्माते हैं कि बेटा से क्या सलाम करें, शौहर शर्माता है कि मैं बीवी से क्या सलाम करूं, और बीवी शर्माती है कि मैं शौहर से क्या सलाम करूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जहां शरीयत ने शर्माने का हुक्म दिया है वहां तो बेशर्म हुए बैठे होते हैं, और जहां शर्माने की कोई जरूरत नहीं वहां बड़े शर्म वाले बने बैठे हुए हैं। जब एक घर के अंदर बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब एक साथ बैठे होते हैं और टीवी स्क्रीन के ऊपर सीरियल चल रहा होता है, ड्रामा चल रहा होता है, स्विमिंग पूल का सीन चलता है, सुहागरात का सीन चलता है, जब नाचने गाने का सीन चलता है तो वहां किसी को शर्म नहीं आती। वहां पूरी फैमिली बैठकर हॉल के अंदर देख रही होती, तब शर्म नहीं। और जहां शर्माने की कोई जरूरत नहीं वहां बड़े शर्म वाले बने बैठे होते। तो यहां शर्म नहीं करना, एक दूसरे से जब मिले एक दूसरे से सलाम किया करें, क्या इंशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे तो तुम सलाम को आम करो, यानी एक दूसरे से सलाम किया करो। आका फरमाते जब तुम सलाम को आम करोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करेगा। सहाबी ने अर्ज किया आका आपस में मोहब्बत पैदा करना हो तो एक दूसरे से सलाम किया जाए, अगर नबी से मोहब्बत पैदा करना हो तो क्या करें? आका फरमाते नबी पर कसरत से दुरूद सलाम भेजा करो। तो नबी पर दुरूद सलाम भेजो तो नबी के लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो, और एक दूसरे से सलाम करो तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो। आप देखें, मैं मिसाल देता हूं, आपके गांव का कोई गुंडा है, आपके इलाके का कोई दादा है, बदनाम आदमी है,
उसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन है मुसलमान। आपने एक दिन आते जाते देखा, उसको तो सलाम कर लिया, दूसरे दिन फिर आपने देखा तो सलाम कर लिया, तीसरे दिन फिर आपने देखा तो सलाम कर लिया। अगरचे वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन 3 दिन आप मुसलसल सलाम करोगे तो चौथे दिन वो खुद आपसे करेगा कि नहीं करेगा? जी क्यों किया? मेरे नबी फरमाते सलाम को आम करो, अल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अगरचे आदमी अच्छा नहीं था, 4 दिन आपने कर लिया तो 5वें दिन वो भी आपसे बढ़कर सलाम करेगा। तो अपनी सोसाइटी में हसद को खत्म करना है, गिबत को खत्म करना है, कीना को खत्म करना है, दुश्मनी को खत्म करना है, जलन को खत्म करना है, बुग्ज को खत्म करना है, अदावत को खत्म करना है। अपने मुआशरे में सलाम को आम करना शुरू कर दो कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मोबाइल फोन सबके पास है, फोन आता है, अगर नंबर पहले से सेव्ड है तो नाम लिखा हुआ था स्क्रीन पे कि सलीम भाई का फोन आ रहा है, अब्दुल्ला भाई का फोन आ रहा है, हजरत का फोन आ रहा है, हाफिज साहब का फोन आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? जब देखो स्क्रीन पर नाम लिखा है मुसलमान का, तो हरी वाली बटन दबाने के साथ ही हेलो नहीं बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहें इंशाअल्लाह। अब जैसे ही आप सलाम करेंगे, फौरन 90 नेकियां आपके नामे अमाल में लिख दी जाएंगी और सामने वाला जवाब देगा, आपकी वजह से 10 नेकियों का हकदार वो भी हो जाएगा। आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। लोग बीवी का फोन आता है तो भी सलाम नहीं करते, बेटे का फोन आता है तो भी सलाम नहीं करते। आपकी दुकान में, आपके गैरेज में, आपके कारखाने में, आपके खेत में अगर काम करने वाला शख्स मुसलमान है तो आप उसको सलाम करें, उसका स्टेटस ना देखें, गरीबी ना देखें, नौकर है ना देखें, उसका कपड़ा, रंग, नस्ल, जात ना देखें। अगर मुसलमान है तो आप सलाम करें। आप जितना सलाम करेंगे अल्लाह उतना नेकी भी देगा, बरकत भी अता फरमाएगा और उसके दिल में इज्जत भी। अब एक मिसाल दूं, मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजुल करीम की आदत थी, आप कभी भी सामने वाले को सलाम का मौका नहीं देते थे, हमेशा खुद ही बढ़ कर सलाम करते थे। एक मर्तबा एक रास्ते से तशरीफ ला रहे थे, इत्तेफाक से उसी रास्ते पर सामने से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी चले आ रहे थे। अब सिद्दीक अकबर ने मौला कायनात को देखा तो दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं कोशिश भी करूं सलाम करने की तो मेरी कोशिश करना बेकार, क्योंकि हमेशा तो सलाम में पहल अली ही करते हैं, तो बाजी तो यही मार लेंगे, मेरा पहल करना, कोशिश करना बेकार होगा। यह सोचकर सिद्दीक अकबर खामोश रहे। लेकिन इत्तेफाक से आज मौला कायनात भी सिद्दीक अकबर के करीब से गुजर गए, आपने भी सलाम नहीं किया। अब सिद्दीक अकबर को बड़ा बुरा लगा कि अली मेरे करीब से गुजरे और सलाम नहीं किया। आप फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई अली की आदत है कि वो कभी किसी को सलाम का मौका नहीं देते, हमेशा खुद ही बढ़ कर सलाम करते हैं और यही सोचकर मैं आज खामोश रहा, लेकिन वो बिना सलाम किए मेरे करीब से गुजर गए। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे सलाम क्यों नहीं किया? क्या मेरी किसी बात ने उनका दिल दुखाया है? क्या वो मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या उन्होंने सलाम क्यों बंद कर दिया? तो जानते मेरे आका ने फौरन हजरत अली को दरियाफ्त किया। मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं, आका फरमाते, अली तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे भाई अबू बकर ने मुकदमा दायर किया है, आज बताओ तुमने अपने भाई अबू बकर से सलाम क्यों नहीं किया? तो जानते हो मौलाए कायनात क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई अबू बकर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा बढ़ कर लोगों से सलाम करता हूं, लेकिन आज मैंने जानबूझकर अबू बकर सिद्दीक से सलाम नहीं किया। और सलाम ना करने की वजह जो है कोई नाराजगी नहीं है, कोई जो है झगड़ा नहीं है, बल्कि दरअसल बात यह है, आज रात में सो रहा था तो मैंने ख्वाब में जन्नत का एक महल देखा, उस महल के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा था और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अली तू जो मुसलमानों से बढ़ कर सलाम करता है ना, तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह ने तुझको जन्नत का ये महल अता कर दिया। आका जब मैंने अपना जन्नत का महल देख लिया तो आज जानबूझकर खामोश रहा ताकि
मेरे भाई अबू बकर बढ़कर मुझसे सलाम कर लें और अल्लाह मेरे भाई को भी जन्नत का महल अता फरमा दे। अब बताओ एक दूसरे से सलाम करोगे कि नहीं? आदत बनाएंगे ना? कहें इंशाअल्लाह। जब एक दूसरे से मिले, शादी में मिले, बाजार में मिले, जलसे में मिले, कहीं घर बार में मुलाकात हो, जहां मिलेंगे राह चलते चलते सलाम करें। एक सहाबी रसूल की आदत थी, रोजाना शाम को बाजार में जाकर बैठ जाते थे। किसी ने कहा ना कोई सौदा खरीदना है, ना बेचना है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, मैं देखता हूं कि रोज शाम को बाजार में जाकर बैठ जाते हो। रोज शाम को बाजार में बैठने की वजह क्या है? तो कहते मैं कुछ खरीदने बेचने नहीं जाता, मैं तो नेकियां कमाने जाता हूं। लोगों ने कहा बाजार में बैठकर कौन सी नेकी मिलेगी? कहते बाजार में शाम के वक्त लोगों की अफरा तफरी होती है, ज्यादा लोग बाजार में मौजूद होते हैं। मैं उस वक्त बाजार में बैठकर हर राहगीर को सलाम कर करके नामे अमाल में नेकियां बढ़ाता हूं। तो हम भी सलाम की आदत बनाए क्या? इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात बता दूं, उलमा की मौजूदगी में सलाम उसी से करें और उसी के सलाम का जवाब दें जो नबी पर सलातो सलाम भेजता है। जो पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, जो पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसका हुजूर से सलाम जारी है हम भी उसी को सलाम करेंगे और उसी के सलाम का जवाब देंगे। और जिसका हुजूर से रिश्ता खत्म हो गया, सलाम बंद हो गया, न वो हुजूर को सलाम करता है और न हम कभी उसको सलाम करेंगे। क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये पहला पैगाम। अब अपने उन्वान की तरफ चलो, इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहां जितने हजरात मौजूद हैं, मैं अपनी तमाम बहनों से भी और तमाम मर्द हजरात से भी कहूंगा, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते अपने दिल की हर धड़कन पर, अपनी हर आने जाने वाली सांस पर अपने रब का शुक्र अदा किया करूं। ऐ सुन्नियों, शुक्र इस बात का, अगरचे हम फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद मेरे करीम का हम पर कितना बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह ने हमें और आपको किसी बद अकीदा, किसी गुमराह, किसी बददीन फिरके में पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। नहीं समझ रहे शायद आप? समझे तो यही तो सुभान अल्लाह कहा जाता है ना। सुभान अल्लाह किस मौके पर कहा जाता है बताइए भला, मुझे तो नहीं पता। एक मर्तबा मैं वेस्ट बंगाल के इलाके में था, वहां एक मुफ्ती साहब थे, वहां के जिम्मेदार मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत यहाँ थोड़ा, वो मरकजी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा यहाँ उर्दू हल्की वाली बोलना। तो मैंने कहा हजरत वो भारी वाली तो मुझे आती भी नहीं, मैं हल्की वाली ही बोलता हूं। तो उन्होंने कहा जो हल्की वाली बोलते हैं ना उसको और हल्का कर देना। मैंने कहा जैसे क्या? उन्होंने कहा यहां शौहर मत बोलना, पति बोलना। शौहर मत बोलना, पति बोलना। जन्नत मत कहना, स्वर्ग कहना। मैंने कहा अच्छा संस्कृत में बयान करना है क्या? संस्कृत में बयान करना था तो पहले आपको बताना चाहिए, वैसे तैयारी करके आते। अब अगर यूं एक एक वर्ड के बारे में सोचेंगे कि इसको हिंदी में क्या बोले, इसको हिंदी में क्या बोले, इसको, मैंने कहा फिर 1 घंटे में तकरीर नहीं होगी, 3 घंटा चाहिए सोच समझ के हर लफ्ज पर, हर जुमले पर। मैंने कहा इतनी आसान बोलूंगा लोगों को समझ में आएगा। यहां तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रही ना बात? जिनको समझ में आ रही जरा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपकी तरबियत कर दूं, आपको मरकजी खिताब सुनना है मेरे बाद इंशाअल्लाह औलादे गौसे आजम का, लेकिन तरबियत के तौर पर मैं आपको बता दूं, ऐसे मौकों पर ही तो सुभान अल्लाह कहा जाता है। जब जन्नत का जिक्र हो तो क्या कहें? हुजूर के मौजज़े बयान किए जाए तो क्या कहें? गौस पाक की करामत बयान की जाए तो क्या कहें? खानकाहे बुखारिया की अजमत बयान की जाए तो क्या कहें? आपके पीर की शान बयान की जाए तो क्या कहें? माँ बाप का मकाम बयान किया जाए तो क्या कहें? जन्नत की नेकियों और सवाब की बात हो तो क्या कहें? ऐसे मौके पर ही सुभान अल्लाह कहते हैं। इस मौके पर नहीं बोलोगे तो खाना खाते खाते तो लाइफ में नहीं बोलोगे। रोटियां खा के सुभान अल्लाह बोलोगे, कोल्ड ड्रिंक पी के सुभान अल्लाह बोलोगे, तो वहां तो बोलना ही नहीं, यहां बोलना, यहां बोल ही नहीं रहे हो।
दरअसल मैं कभी कभी कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, आज के दौर का मुसलमान ना दुनिया के पीछे भागते 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 इतना लालची हो गया है, जब तक दो चार चीज दिखाओ नहीं सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता है। कहेंगे ना ये मिलेगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, वो मिलेगा सुभान अल्लाह, ये मिलेगा सुभान अल्लाह, नहीं तो सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, किसी लालच में सुभान अल्लाह ना बोलो, रब की रजा के लिए रब का जिक्र किया करो। वाह मौलाना, हाय मौलाना, ये कहने से तो बेहतर है अल्लाह का जिक्र किया जाए। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, और मोहब्बत से कहें। अच्छा, पीछे अंधेरा है ना, उसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं वो लोग। पीछे की तरफ अंधेरा, उसका फुल फायदा, एक आदमी हिल भी नहीं रहा है। या तो लोग सुभान अल्लाह कह रहे, हाथ भी उठा रहे हैं, पीछे वाले मूवमेंट ही नहीं है जरा भी। पीछे वाले अगर सुन रहे हैं, साउंड है ना बराबर, कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब तवज्जो के साथ सुने, अब असल उन्वान की तरफ चलता हूं। और मेरा वैसे भी 15-20 मिनट हो गया, अब आधे घंटे में अपनी बात मुकम्मल करना है, आपकी इजाजत है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। यहां 73 फिरकों में बटने से मुराद सिर्फ 73 फिरके नहीं होंगे, बल्कि रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि बनी इस्राइल जिस हद तक गिर गई थी, मेरी उम्मत एक कदम आगे निकल जाएगी, उनको भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि 73 में 72 जहन्नमी होंगे, एक जमात होगी जिसे अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिनको समझ में आ गया कि वो जमात कौन सी है, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। बाकियों को मैं क्लियर कर देता हूं इंशाअल्लाह। 73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। साहबा हैरान, 72 क्वांटिटी के एतबार से, भीड़ भाड़ के एतबार से, नंबर के एतबार से ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा होकर भी जहन्नम में गए, और वो एक अकेला होकर जन्नत में गया। या रसूल अल्लाह, वो जो जमात जन्नत में जाएगी, उस जमात की खूबी क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, आखिर उनमें कौन सा ऐसा अमल होगा कि जिसकी बुनियाद वो जन्नत में जाएंगे और क्वांटिटी वाले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो जानते हो मेरे आका ने उस मौके पर उस जन्नती जमात की बहुत सी निशानियां बताया था। मैं वो तमाम निशानियां आपके सामने बयान नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक निशानी बयान करता हूं। उस जन्नती जमात की निशानी जानते हो क्या है? उस जन्नती जमात को पहचानना चाहते हो तो उस जन्नती जमात की निशानी यह है कि शुरू से लेकर अब तक जितने औलिया पैदा हुए हैं, अल्लाह ने वो सारे के सारे वली उसी जन्नती जमात में पैदा फरमाया। और सारे वली कौन सी जमात में पैदा हुए? अहले सुन्नत में। कहां पैदा हुए? क्या बताइए, चकरालियों के यहां कोई वली है? भोचालियों के यहां कोई वली है? नेचरवियों के यहां कोई वली है? कादियानियों के यहां कोई वली है? मिर्जाइयों के यहां कोई वली है? क्या बताइए, बोरियों खोजाओं शियाओं के यहां कोई वली है? आप बताएं, किसी तबलीगी जमात में कोई गौस पैदा हुआ है? वहाबियों के यहां ख्वाजा पैदा हुआ है? नाम निहाद अहले कुरान और अहले हदीस के घर में क्या कोई मखदूम और मजजूब पैदा हुआ है? ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अगरचे फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन मेरे करीम का कितना बड़ा करम है, उसने चकरालियों के घर पैदा नहीं किया, मिर्जाइयों के घर पैदा नहीं किया, कादियानियों के घर पैदा नहीं किया। हम गुनाहगारों को पैदा करने की बारी आई तो मेरे करीम ने कितना करम किया कि रब ने उस जमात में पैदा किया जिस जमात में गौसो ख्वाजा पैदा हुए। शुरू से लेकर अब तक जितने वली पैदा हुए वो सारे अहले सुन्नत में पैदा हुए। बल्कि मैं कहता हूं, इनको वली क्या, इनको तो खली भी नहीं मिला। वो खली भी कहीं और जाके पैदा हो गया, तो इनको तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, हम ही औलिया कोर्स मनाते, 11वीं भी हम ही मनाते, छठी भी हम ही मनाते, आला हजरत का उर्स भी हम ही मनाते। बताइए है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के पैगवानों, जितने औलिया गुजरे सारे औलिया इकराम का उर्स हम ही मनाते हैं। हमारे वाला अलावा कोई और फिरका है जो किसी वली का उर्स मनाए?
नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? सिर्फ सुन्नी ही क्यों मनाता है? वजह क्या है? वजह यह है, बताइए, आपके दादा का इंतकाल हो तो 40वां आप लोग करेंगे कि कोई और करेगा? जी, बरसी आप करेंगे कि कोई और करेगा? कुरान खानी आपके घर होगी कि कोई और करेगा? तो सारे सुन्नी औलिया इकराम का उर्से पाक सिर्फ सुन्नी इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिनकी जमात में वली पैदा हुए नहीं, उनको न वलियों की अजमत मालूम है, न वो वलियों से मोहब्बत करते हैं। हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान औलिया इकराम का उर्से पाक इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस जमात में वो पैदा हुए उसी जमात से हमारा ताल्लुक है। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने रब का शुक्र अदा करो और फितनों के दौर में कोशिश करो, तवज्जो है आपकी, फितनों के दौर में कोशिश करो कि हमारे बाद हमारी नस्लें भी आशिक़े बुखारी बनी रहेंगी इंशाअल्लाह। हमारी नस्लें भी गौसो ख्वाजा की दीवानी बनी रहेंगी, कहे इंशाअल्लाह। जो मसलक, जो मजहब, जो अकीदा हम तक हमारे बाप दादा के जरिए बाहिफाजत पहुंचा है, हमारे बाप दादा परदादा सब सुन्नी थे, इसी वजह से हम भी सुन्नी हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मसलक, जो मजहब, जो अकीदा हम तक बाहिफाजत पहुंचा, अपनी नस्लों तक भी उसको पहुंचाने की कोशिश करें। वरना मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूं, मैंने वहां देखा है अपनी आंखों से, बाप जिंदगी पर या हुसैन के नारे लगाता रहा और बाप के इंतकाल के बाद 24 साल का जवान बेटा कहता है करबला में जो कुछ भी हुआ था माज़अल्लाह, यजीद की कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर इमाम हुसैन का था माज़अल्लाह। आप सोचिए, बाप जिंदगी भर या हुसैन के नारे लगाता रहा और बाप के इंतकाल के बाद जवान बेटा यजीद को कभी अमीरुल मोमिनीन कह के बुलाता है, कभी रहमतुल्लाह ताला अलैह कह के बुलाता है, कभी जन्नती साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए मुसलमानों, जो मजहब, जो मसलक, जो अकीदा बाहिफाजत हम तक पहुंचा है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी मसलक, उसी मजहब, उसी अकीदे को बाहिफाजत अपने बाद आने वाली नस्लों तक भी मुंतकिल करे, कहे इंशाअल्लाह। इसीलिए 11वीं मनाना जरूरी है, इसीलिए 12वीं मनाना जरूरी है, इसीलिए औलिया का उर्स मनाना जरूरी है, इसीलिए घर में नजरो नियाज करना जरूरी है, इसीलिए अपने मरहुमीन के नाम पर कुरान ख्वानी, तीजा, 8वां, 10वां, 40वां बरसी करना जरूरी है ताकि हमारी नस्लें भी सुन्नी बनी रहे, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह का वली कौन होता है? अब मैं ये समझाऊं, इजाजत है आपकी? जी, अच्छा, आप मुझे बताएं, ये अभी उर्से पाक का मौका है, जो यहां के लोकल लोग हैं उनको शायद पता होगा कि जब किसी बुजुर्ग के उर्स की तारीख आती है तो लोगों का जहन खराब करने के लिए और कंफ्यूजन का शिकार करने के लिए तरह तरह के मैसेजेस लोग वायरल करना शुरू कर देते हैं। गरीब नवाज की छठी शरीफ हो, गौसे आजम की 11वीं शरीफ हो, इमाम आली मकाम के नाम का शरबत हो, खिचड़ा हो, नजरो नियाज हो, डेगे हो, फौरन एतराजात को SMS के जरिए, वीडियो क्लिप के जरिए वायरल किया जाता है। कहां लिखा हुआ है? कहां से साबित है? किसने किया है? कहां से साबित? कहां लिखा? कहां कुरान में, कहां हदीस में? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इन सारे कंफ्यूजन्स की तरफ आपको तवज्जो नहीं देना, आपको मुतमईन रहना है बस इसलिए कि मेरे करीम, तूने हमें बातिल फिरके में पैदा नहीं किया, तूने हमें हक जमात में पैदा फरमाया है। और यह भी सुन लो, आपके गांव में अगर कोई 11वीं 12वीं का मुनकिर हो और औलिया के उर्से पाक का मुनकिर हो, अगर एक भी आपके गांव में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में मौजूद होगा, मैं कहता हूं उसका हसब नसब उठाकर देखो, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कि यह नया नया बदअकीदा हुआ है, जबकि इसके बाप दादा खुद भी सुन्नी हुआ करते थे। बताइए कि नहीं? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि नौजवानों की इस्लाह हो जाए। गरीब नवाज का उर्से पाक हिंदुस्तान में कितने साल से मनाया जा रहा है? तकरीबन 800 साल हो गए। कितने साल हो गए? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि 806 इस बार उर्स हुआ कि 807वां हुआ, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं,
लेकिन 800+ ईयर्स से गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है। करेक्ट है कि नहीं? अब बताइए 800 साल पहले हिंदुस्तान में जो गरीब नवाज का पहला उर्स मनाया गया, बरेलवियों ने मनाया था। बरेलवियों ने मनाया था। 800 साल पहले बरेली शरीफ को कोई जानता था? आला हजरत को कोई जानता था? 800 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों कोई नहीं जानता पहचानता था इन सब चीजों को, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। अक्सर एशिया के मुल्कों में जो इस्लाम फैला है, यह सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों की खिदमत का नतीजा। गरीब नवाज की उम्र तकरीबन 95 साल। कितने साल? 95 ईयर्स। गरीब नवाज की उम्र है 95 साल और गरीब नवाज के हाथों पर तकरीबन 97 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। मोहब्बत से कहें, हम एक बेनमाजी को नमाजी ना बना सके, माँ बाप के बागी को माँ बाप का वफादार ना बना सके, हम किसी शराबी को शराब से तौबा ना करा सके, हम किसी चर्सी गंजेड़ी को नेकी के रास्ते पर ना ला सके। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, हम लोगों को दीन की दावत देते रहें और दे देकर भी किसी को राह रास्त की तरफ ना बुला सके। आप सोचे, गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। ये कोई मामूली काम है? गरीब नवाज ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 800 साल पहले गरीब नवाज का पहला उर्स पाक मनाया गया। हिंदुस्तान के बरेलवियों ने नहीं मनाया था, बंबई के मेमन हजरात ने नहीं मनाया था, आपके वेस्ट बंगाल के सुन्नियों ने नहीं मनाया था। गरीब नवाज का पहला उर्स पाक किसने मनाया था? तो उन्होंने मनाया था जिन्होंने गरीब नवाज के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, जिन्होंने गरीब नवाज के पीछे नमाजें अदा की थी, जिन्होंने कुरान आज के किसी मौलवी से नहीं सुना था, गरीब नवाज की जबान से जिन्होंने कुरान सुना था, जिन्होंने गरीब नवाज की महफिल में बैठकर गरीब नवाज के मलफूजात सुने थे। गरीब नवाज का पहला उर्स पाक उन्होंने मनाया था जो गरीब नवाज के हाथों पर कलमा पढ़ने वाले थे, आपके मुरीद थे, आपके खुलफा थे। और मैं आपके लिए आसान कर दूं, गरीब नवाज का पहला उर्स पाक हिंदुस्तान के जाहिलों ने नहीं मनाया था, बल्कि ख्वाजा बख्तियार काकी ने मनाया था, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने मनाया था, ख्वाजा महबूब इलाही ने मनाया था। गरीब नवाज का पहला उर्स पाक अपने दौर के बड़े बड़े इल्म के पहाड़, तकवा तहारत के पहाड़, आसमाने विलायत के चमकते दमकते सितारों में मनाया था। 800 साल पहले जब गरीब नवाज का पहला उर्स मनाया गया, उसे रोकने वाला कोई क्यों नहीं था? 5 साल के बाद कोई रोक देता, 10 साल के बाद कोई रोक देता, 20 साल के बाद कोई रोक देता। ऐ मुसलमानों, आपको मानना पड़ेगा, उर्स मनाने वाले शुरू से चले आ रही हैं, रोकने वाले बाद में पैदा हुए। तो बाद वाले सही हैं कि पहले वाले? अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बाद वालों में पैदा नहीं कि पहले वाली जमात में पैदा फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐ उर्से बुखारी में आने वालों, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान, औलिया के उर्स के मुनकिरों के घर पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें औलिया का उर्स मनाने वाली जमात में पैदा फरमाया है। अपने रब का शुक्र अदा करो इस नेमत पर। कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी बंदे को मकाम विलायत कब देता है? बुरा मत मानिएगा, कुछ तल्ख बातें कहूंगा, इजाजत है आपकी। अल्लाह अपने बंदे को मकाम विलायत कब अता करता है? कव्वाली सुनने से वली बनते हैं जी, बुलंद आवाज से कहे। रात भर ढोल की थाप पर, तबले की धुन पर गर्दन हिलाने झूमने से वली बन जाते हैं। मावा जर्दा गुटखा खाने से वली बनते हैं। मुरीदों को बिठाकर हुक्के का दम मारने से वली बनते हैं। सिर्फ पीरी मुरीदी करने से वली बनते हैं। 10 उंगली में अंगूठी पहन ले तो वली बन गया, कमर तक चोटी रख ली तो वली बन गया, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए तो वली बन गया, पीरी मुरीदी की दुकान खोल ली तो वली बन गया, झाड़ फूक दुआ तावीज करना शुरू कर दिया तो वली बन गया। आपको क्या लगता है ये ताम झाम करने से बंदा वली बन जाता है? वो जाहिलों की नजर में बाबा बापू वली बन जाता है, जाहिलों का पीर फकीर बन जाता है। हकीकत में बंदा वली कब बनता है? ऐ मुसलमानों, उलमा की मौजूदगी में
ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब बंदा अपने रब की रजा के लिए अपने नफ्स का गला घोट देता है तब अल्लाह उसको मकाम विलायत अता करता है। मुर्ग मुसल्लम खाने से विलायत नहीं मिलती, गौस पाक की तरह भूखे रहने से विलायत मिलती है। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, आज हमें हजरत ने बुलाया, हमारे आने से पहले कमरा बुक था, हमारी खातिर टिकट भी निकाली गई, हमें पिकअप ड्रॉप का अरेंजमेंट भी किया गया, हमारे नाश्ते खाने और डिनर का एहतमाम भी किया गया, और सारे इंतजामात के बाद 10 बार पूछा भी गया, हजरत कोई तकलीफ तो नहीं हुई, हजरत कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ऐ मेरी कौम के जवानों जरा बताओ, आज किसी खतीब को अपने इलाके में बुलाते हो, आज किसी नकीब को अपने इलाके में बुलाते हो, आज किसी पीर को अपने इलाके में बुलाते हो, आज हमारी जमात के किसी आलिम को अपने इलाके में बुलाते हो, अपने उलमा के सामने बिछ जाते हो, उन्हें सर आंखों पर बिठाते हो, हर एतबार से उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाने की, आराम देने की कोशिश करते हो। लेकिन बताओ, जब मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान में उन्हें अपने घर में ठहराने वाला कौन था, उनको नाश्ता कराने वाला कौन था, उनके लिए ये स्टेज लगाने वाला कौन था, उनके नाम का हैंडबिल बांटने वाला कौन था, उन्हें सर आंखों पर बिठाने वाला कौन था? गरीब नवाज आए थे। ऐ मुसलमानों, वली की पहचान जानते हो? वली खाने वाला नहीं होता, वली खिलाने वाला होता है। वली मुरीदों की जेब काटने वाला नहीं होता, वली लूटने नहीं आता, वली बांटने के लिए आता है। हकीकत में वली वो जो अपने नफ्स का गला घोंटे अपने रब की रजा के लिए। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, जन्नत कितने फासले पर है? तवज्जो है आपकी, जन्नत कितने फासले पर? तो फरमाते जन्नत 2 कदम के फासले पर। कहा 2 कदम कैसे? आप फरमाते एक पैर नफ्स पर रख दे, दूसरा जन्नत में दाखिल कर दे। जब तक नफ्स का गला घोटेगा नहीं तब तक वली बनेगा नहीं। अपने रब की रजा के लिए याद रखना मुसलमानों, जिंदगी तबीयत के मुताबिक गुजारना यजीद पलीद का काम है, और जिंदगी शरीयत पर लुटा देना इमाम हुसैन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बुखारी, उर्से बुखारी। हम बात करते हैं इमाम हुसैन की, लेकिन जिंदगी गुजरती है इमाम हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद की तरह। मेरे आका ने फरमाया, हदीस कुदसी है, 1450 साल पहले मेरे नबी फरमाते, हदीस कुदसी फरमाते, अल्लाह फरमाता है बंदा अपनी नफली इबादत से मेरा महबूब बन जाता है। कब बनता है? समझे कि नहीं आप? नफली इबादत से। उलमा से पूछो, नफिल का नंबर बहुत बाद में आता है, पहले फराइज है, फिर वाजिबात है, फिर सुन्नतें हैं, फिर जाकर नवाफिल है। और आका फरमाते बंदा नवाफिल की कसरत की वजह से अल्लाह का वली बन जाता है। और यहां पर सैयदना उमर फारूक आजम क्या फरमाते हैं? फरमाते जिस बंदे पर फर्ज का कर्ज बाकी हो, अल्लाह उसके नवाफिल को कबूल नहीं करता है। आपके शहर में एक आदमी ऐसा हो जो अपने पैसे से हर गांव में मस्जिद बनवाता हो, लेकिन खुद जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता, क्या उसका मस्जिद बना देना और नमाजें ना पढ़ना कयामत में उसको जन्नत में ले जाएगा? मस्जिद बनवाना फर्ज नहीं था, तेरे लिए मस्जिद बनाना वाजिब नहीं था, ये तूने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ने इनामात का वादा किया है, लेकिन जिसको तूने छोड़ दिया वो तुझ पर फर्ज था। अगर तूने फर्ज के कर्ज को अदा नहीं किया, अल्लाह तेरी ये सारी मेहनत कबूल नहीं करेगा। इसीलिए मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी माओ बहनों बच्चियों, ऐ बुजुर्गों, आज इस उर्से बुखारी से ये तोहफा भी लेते जाओ। आपकी डेगे, आपका नारा, आपका उर्स, आपकी चादर, आपके जलसे, आपके जुलूस, आपका हदिया, आपका नजराना, ये सब यकीनन मौला कबूल करेगा, लेकिन ये सब बाद में कबूल किया जाएगा। सबसे पहले तेरी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाजों में लूपहोल है, नमाजों में तू अगर सुस्त है तो तेरी डेगे भी तेरे मुंह पर मार दी जाएंगी, तेरा चंदा भी तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। बंदा मकामे विलायत पर पहुंचता है नफ्स को कुर्बान करके। गौसे आजम जब शहर बगदाद के मदरसे में पढ़ रहे थे, 8 साल तक खुद फरमाते कि मैं दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करता, मैं
जमीन पर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें खाकर गुजारा करता, मैं पानी पीकर गुजारा करता, मैं कई कई दिन भूखे रहकर गुजारा करता। ये गरीब, ये गौसे आजम जो शहर बगदाद में भूखे थे, प्यासे थे, ये गुर्बत की वजह से नहीं थे, यतीमी की वजह से नहीं थे, मजलूमी की वजह से नहीं थे, मजबूरी की वजह से नहीं थे। अरे रब ने मेरे गौस को तो वो मकाम अता किया। गौसे आजम मुर्गा ज़बा करते हैं, उसको पकाकर खाते हैं, हड्डियां जमा करते हैं और फिर से दोबारा जिंदा कर देते हैं। एक ही मुर्गे को रोजाना ज़बा करते, रोज अलग अलग डिश बना लेते और खाने के बाद फिर दोबारा जिला देते। फिर भूखे क्यों थे, प्यासे क्यों थे, दरख्तों के पत्ते क्यों खा रहे थे? गौसे आजम गोया गरीबी की वजह से ये काम नहीं कर रहे थे, बल्कि गौसे आजम अपने नफ्स को रब की रजा के लिए कुर्बान कर रहे थे, नफ्स का गला घोंट रहे थे। और नफ्स का गला घोंटे बगैर कोई बंदा मकाम विलायत पर नहीं पहुंच सकता। एक बुजुर्ग है, 30 साल तक, तवज्जो है आपकी, बहुत वक्त तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी तेजी से बढ़ रहा हूं ताकि वक्त रहते बात मुकम्मल करूं और शेड्यूल मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। एक बुजुर्ग ने 30 साल तक अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया। मन जो कहता नहीं करते, मन जो कहता नहीं करते। 30 साल हो गए, बाजार से जा रहे थे, अनार का मौसम था, मार्केट में लाल लाल रंग के अनार आए हुए थे। जैसे ही आपकी नजर पड़ी, अंदर से नफ्स ने कहा ताजा अनार है, बहुत मीठे मालूम दे रहे हैं, बहुत रसीले भी हैं, मुझे थोड़ा सा खिला दो। आपने फरमाया नहीं दूंगा तुझे, तू जानता है कि तेरा मांगना बेकार, मैं तुझे नहीं दूंगा। नफ्स ने कहा बस 2-3 दाने तो दे दो, कहा नहीं दूंगा। कब से मैंने कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं, थोड़ा दे दो, कहा नहीं दूंगा। नफ्स मांगता रहा, आपने नहीं दिया। घर गए, रात जब सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। मेरे आका फरमाते अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने नफ्स का भी तुझ पर हक रखा है। तेरे नफ्स ने हराम तो नहीं मांगा था ना, हलाल मांगा था। अनार के कुछ दाने दे देगा तो तेरा क्या जाएगा, तूने दिया क्यों नहीं? अब उन्होंने जब ये ख्वाब में देखा तो समझ गए कि हुजूर नाराज हो रहे इस बात पर। हुजूर ने तंबीह फरमाई। सुबह उठे तो नाश्ते में उन्होंने अनार खाया, सुबह उठे तो नाश्ते में अनार खाया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना। अब जब अनार खा लिया तो नफ्स कहता है कि अनार खाने के बाद अगर एक गिलास गर्म दूध मिल जाए ना पीने को तो मजा दुबाला हो जाएगा। एक गिलास गर्म दूध मिल जाए तो मजा और बढ़ जाएगा। फौरन नफ्स को डांटा और डांट कर कहा मैं अनार इसीलिए नहीं दे रहा था, मुझे पता था एक चीज मांगेगा दूंगा, दूसरी मांगेगा, दूसरा दूंगा, तीसरी मांगेगा, तीसरा दूंगा, चौथी मांगेगा। पहले हलाल हलाल मांगेगा और मैं देता रहा तो फिर हराम मांगना शुरू कर देगा। मैं इसीलिए तुझे अनार नहीं दे रहा था। अब मैंने अनार दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया, रसूलुल्लाह के हुक्म पर दिया है। अब अगर तू दूध पीना चाहता है तो चल ठीक है, मैं तुझे दूध भी दूंगा। 30 साल और सबर कर ले, आका आकर हुक्म देंगे तो जैसे आज अनार खिलाया हूं तुझे दूध भी पिला दूंगा। नफ्स को यूं कुर्बान करते हैं तो रब मकाम विलायत अता करता है। आप क्या समझते हैं, दावतें लूटते लूटते बंदा वली बन जाता है? अल्लाह के सजदे ना करे। हमारे यहां मुंबई में तो चरसी, गंजेड़ी, अफीमची, सट्टेबाज, मुरीदनियों से पैर दबवाने वाले, सर में तेल लगवाने वाले, हाथ में हाथ देकर चुटकुले सुनाने वाले, ऐसे ऐसे लोग भी पीर बने बैठे हैं। और हम जैसा अगर 2 जुमले बोल देना तो कहते लगता है वहाबी हो गया, लगता है वहाबी हो गया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आका फरमाते हैं, बस 5 मिनट में बात समेटता हूं, इजाजत है आपकी? जाते जाते आखिरी बात, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आका फरमाते बंदा नफली इबादत से अल्लाह का महबूब बन जाता। अब जो फर्ज नहीं पढ़ता, वाजिबात पर अमल नहीं करता, हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता, वली होगा जी? विलायत मिलती है नवाफिल की वजह से, फराइज वाजिबात और सुन्नतों को छोड़ दे वली होगा नहीं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, वली बन गया तो अल्लाह फरमाता फिर वो नहीं रहता, मैं बन जाता हूं। मैं वली की आंख बन जाता हूं, मैं वली की जबान बन जाता हूं, मैं वली के कान बन जाता हूं,
मैं वली के हाथ बन जाता हूं। यानी जब बंदा मकामे विलायत पर फायज हो जाता है तो उसका देखना देखना उसका नहीं होता, रब का देखना होता है। बोलना उसका नहीं होता, रब का बोलना होता है। हाथ उसके बढ़ते हैं, अता अल्लाह की होती है। कदम उसके बढ़ते हैं, अल्लाह की चलना अल्लाह की तरफ से होता है। ऐ मुसलमानों, ये मकामे विलायत है। अब एक एग्जाम्पल दूंगा। हुजूर गौसे आजम को किसी मुरीद ने अपने घर दावत पर बुलाया। गौसे आजम अपने शागिर्दों मुरीदों के साथ पहुंचे, दस्तरखान पर बैठे। आपके मुरीद की एक छोटी सी बेटी थी, 6-7 साल की उम्र थी। वो मेहमानों का हाथ धुलाने लगी। उसने दाएं से शुरू किया, हाथ धुलाते धुलाते गौस पाक तक पहुंची। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। हाथ धुलाते धुलाते गौसे आजम तक पहुंची। गौसे आजम ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, बच्ची ने पानी डालना शुरू किया। गौसे आजम हाथ धोते जाते हैं, पूरा लोटा खत्म हो गया, लेकिन आपने हाथ नहीं हटाया। उस बच्ची ने एक लोटा पानी और डाल दिया, आपने हाथ को नहीं हटाया। उस बच्ची ने तीसरा लोटा भी डाल दिया, आपने हाथ को नहीं हटाया। अब मुरीदीन परेशान है कि क्या हो गया। हजरत हाथ धोले तो खाना शुरू किया जाए, लेकिन आज इनका हाथ ही नहीं धुल रहा है। आपने हाथ को आगे बढ़ाए रखा और बच्ची एक एक लोटा पानी लाकर डालती रही। अब सब के सब लोग थक गए, यहां तक कि बच्ची ने सिर्फ गौस पाक का हाथ धुलाने के लिए 70 लोटे पानी के डाल दिए। बाप भर भर के देता जाता था, बेटी डालती जाती थी। बाप देता जाता था, बेटी डालती जाती थी। 70 लोटे पानी के खर्च हो गए। आखिर में गौसे आजम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सब के सब परेशान है। खाने से फारिग होने के बाद आपके करीबी शागिर्दों ने पूछा, हुजूर बात क्या है? एक लोटे पानी में कईयों ने हाथ धोया है, आपने अकेले 70 लोटे पानी से हाथ धोया, जबकि 70 लोटा तो गुस्ल के लिए भी काफी होता है। आखिर बात क्या है? तो सुनो मेरे गौस पाक ने क्या फरमाया। गौस आजम फरमाते हैं, जब बच्ची मेरा हाथ धुलाने के लिए आई, हाथ धोते धोते मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई। अब जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर देखा, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए और मैंने लोहे महफूज पर उसकी किस्मत को लिखा देख लिया। मैंने देखा कि उसकी किस्मत में लिखा था, ये लड़की बड़ी होकर डांसर बनने वाली है, ये लड़की बड़ी होकर रक्कासा बनने वाली है। कहते हैं ये लड़की बड़ी होकर जहन्नम में जाने वाला काम करने वाली है। मेरी गैरत ने गवारा ना किया। मेरे मुरीद की बेटी है, मेरा हाथ धुलाती है, मोहब्बतों का इजहार करती है, मेरी खिदमत करती है और बड़ी होकर रक्कासा बने। गौस पाक कहते मैंने रब की बारगाह में दुआ करनी शुरू की, अल्लाह इसकी किस्मत को बदल दे, अल्लाह इसकी किस्मत को बदल दे, अल्लाह इसकी किस्मत को बदल दे। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर, इस लड़की के बारे में दुआ न कर, इसके मुकद्दर को लिखा जा चुका है, इसकी तकदीर को हम नहीं बदलेंगे। आप फरमाते मैं दुआ करता रहा, अल्लाह इनकार करता रहा, मैं इसरार करता रहा, अल्लाह इनकार करता रहा, मैं इसरार करता रहा, अल्लाह इनकार करता रहा। यहां तक कि 70 लोटे पानी के खर्च हो गए, हत्ता कि मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने बच्ची के तकदीर को बदल दिया। अब ये बच्ची बड़ी होकर नेक बनेगी, बाहया बनेगी, बागैरत बापर्दा बनेगी। अब ये जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएगी। किसी कहने वाले ने कहा ना निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ आशिक़े बुखारी, उर्से बुखारी में तशरीफ लाने वालों, आपके अपने तजुर्बे तो होंगे, किस तरह से आपकी तकदीरें भी बदली हैं। कैसे बारगाहे खानकाहे बुखारी में, बारगाहे बुखारी में पहुंचकर आपका मुकद्दर भी जागा, कैसे आपकी दुआएं कबूल हुई और कैसे आपकी तकदीरें बदली हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, इसीलिए अल्लाह इनके बारे में फरमाता है मैं वली की आंख बन जाता हूं। हम देखते हैं तो चेहरे दिखाई देते हैं, अल्लाह का वली लोहे महफूज पर लिखी तकदीर को पढ़ लेता है और सिर्फ पढ़कर गुजर नहीं जाता, बल्कि करम हो जाए तो बिगड़ी को संवार दिया करता। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरा रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और आज की हमारी इस महफिल को मेरा करीम मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मुझे जो वक्त दिया गया था ना वो पूरा हुआ, लेकिन अब हुक्म है 10 मिनट और बोलने का। इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के पैगंबर सुने आप, हुजूर गौसे आजम के जमाने में शहर बगदाद में शोर हुआ, एक वली आ गए, वली आ गए, वली आ गए। तवज्जो है आपकी? जरा कहें सुभान अल्लाह। गौसे आजम के जमाने में शोर हुआ कि बगदाद में एक वली आ गए। जब गौस पाक को पता चला तो आपने कहा चले हम भी मुलाकात करें। जिस मस्जिद में वो बंदा ठहरा था, हुजूर गौसे आजम गए उससे मुलाकात करने। जब आप पहुंचे तो इत्तेफाक से वो था नहीं, कहीं गया था दावत खाने के लिए। गौसे आजम बैठे इंतजार करते रहे, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, काफी देर के बाद आया। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ, हुजूर गौसे आजम उठे और चुपचाप अपनी खानकाह की तरफ चल पड़े। लोग पीछे पीछे दौड़े। लोगों ने कहा हुजूर इतनी देर से आप हजरत का इंतजार कर रहे थे और हजरत आए तो आप बिना मिले चले जा रहे हैं, बात क्या है? तो गौसे आजम फरमाते ये मक्कार है, ये ढोंगी है, ये धोखेबाज है, ये फ्रॉड आदमी है। लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया कह रहे वली है, बाबा है, पीर है, शेख है, बुजुर्ग है। आपने ना सलाम किया, ना कलाम किया, ना कोई सवाल जवाब किया। आप इतनी बड़ी बात हजरत के बारे में कैसे बोल सकते हैं? तो सुनो, गौसे आजम जो सारे वलियों के इमाम है, गौसे आजम ने वली की पहचान क्या बताया? गौसे आजम फरमाते हैं जब ये बंदा मस्जिद में आया, इसने मस्जिद में अपना उल्टा पैर दाखिल किया, जबकि सीधा पैर अंदर दाखिल करना ये मेरे नाना की सुन्नत मुबारक है। इसने जैसे ही उल्टा पैर रखा, मैं समझ गया जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो ढोंगी हो सकता है, मक्कार हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आप बताइए जो हुजूर की सुन्नत पर अमल ना करे वो वली नहीं हो सकता। जो चरस चिलम गांजा पिए वो वली होगा? नहीं होगा। जो हराम खाए पिए वो वली होगा? अब अल्लाह वली की आंख कैसे बनता है? अच्छा, अल्लाह वली की जबान कैसे बनता है? आंख आपने सुन लिया, जबान कैसे बनता है? एक मिसाल और दूं जी, इजाजत? जी। अल्लाह वली की जबान कैसे बनता है? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला आपकी बारगाह में गरीब बुढ़िया आई। आप यहां तवज्जो दें, एक बार कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला आपकी बारगाह में एक मर्तबा एक गरीब बुढ़िया आई। क्यों खड़े हो रहे हैं आप? बोलिए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत